Okay. Shall we bring us together again? क्या हम अपने आप को दोबारा वापस लाएंगे? Second Peter chapter 1 verse 3 and 4. दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4। दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। Okay. इसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Okay. What is given to us? क्या हमें दिया गया है? What do you read? What is given to us? क्या पढ़ते हो? क्या दिया गया है हमें? All that is needed for life and godliness और जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध है is given through what? और वो किसके द्वारा दिया गया है? Through the knowledge of Him, knowledge of Jesus Christ. और उसके पहचान के द्वारा, यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। Previous verse. उसका पिछला वचन, Grace and peace will be multiplied to you through the knowledge of God and of Lord Jesus Christ. परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। What brings, multiplies grace and peace? क्या बहुतायत लेके आता है अनुग्रह और शांति को? What? Knowledge of God and of Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान। All that is needed for godliness and life is where? और जीवन और भक्ति से जो जुड़ा हुआ है वो किधर है? देखिए, then you say, देखिए उस वचन में, और जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है वो किधर है? where is it? किधर है वो? Through the knowledge of Jesus Christ. यीशु मसीह की पहचान या ज्ञान के द्वारा। Where do you get the knowledge of Jesus Christ? आपको यीशु मसीह की पहचान किधर से मिली? Where do you get it? कहाँ से मिला आपको? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। So what all things you will get through word of God? परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको क्या क्या मिलेगा? Grace and peace. अनुग्रह और शांति, All that is needed for life and godliness. जीवन और भक्ति के लिए के संबंध में जो कुछ चाहिए। If in the market अगर एक बाजार में a tonic is sold, एक दवाई बिक रही है scientifically proved, और जो उसे विज्ञान के हिसाब से उसे साबित किया गया है, if you take one spoon अगर आप एक चम्मच लें once in a month, महीने में एक बार, you will have no disease. आपको कोई बीमारी नहीं होगी। Will you buy it? क्या आप उसे खरीदोगे? One bottle costs 20,000 rupees. एक बोतल का जो मूल्य है वो है 20,000 रुपए। Will you buy it? क्या आप उसे खरीदोगे? Yes. हाँ। Your medical bill will go beyond that. आपका जो मेडिकल का जो बिल है वो तो 20,000 से भी ऊपर जाएगा। So it's all saved. तो ये सब बच गया ना। Somehow you will buy it. आप कैसे करके भी उसे खरीदने का देखोगे। But all that is needed for life and godliness is the knowledge in the Bible. और जीवन और भक्ति के लिए जो भी उस संबंध से जुड़ा हुआ है वो क्या है? इस बाइबल का ज्ञान। I don't have time to read it. मेरे पास समय नहीं है इसे पढ़ने का। Who is the loser? कौन है जो हारा है? Who is the loser? कौन है जो हारा है? Now you are complaining to God. आप अभी परमेश्वर से शिकायत कर रहे हो। Why are you not giving me? तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? Why? क्यों? You didn't take. तूने लिया नहीं। 4th verse. चौथा वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वर की स्वभाव के सहभागी हो जाओ। To escape from what? किससे छूटकर? To escape from what? किससे छूटकर, किससे बचकर?
Okay. To conform to what? तो किससे जुड़ने के लिए? So, to escape, to be conformed. और छूट कर किस जुड़ने के लिए? What is the way? रास्ता क्या है? What is the way given? रास्ता क्या दिया गया है? Promises. वायदे, Promises are given. वायदे दिए गए हैं Promises are from the knowledge of God. और वायदे जो हैं वो परमेश्वर के ज्ञान So, के द्वारा है। through the knowledge of God, we are given great and precious promises that we may escape the corruption that is in the world because of lust and be conformed to the image of His Son. जिनके द्वारा उसे हम बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। Do you use it? क्या आप इसका इस्तेमाल करते हो? Let me ask, put one promise before you. मैं आपके सामने एक वायदा रखना चाहता हूँ। Ask and it shall be given you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Do you claim that promise many times? क्या आप इस वायदे को जो मांगते हैं या इसको पूछते हैं? How many of you prayed? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? Yes. Ask and it shall be given. You believe? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास करते हो? Yes. हाँ। What do you usually ask? क्या आप मांगते हो? To be conformed to the world or escape from the world? इस संसार से जुड़े रहना या इस संसार से छूट जाना? What is this? ये क्या है? Is that the purpose? क्या यह उद्देश्य है? Patients are coming to hospital to die or to heal? मरीज लोग अस्पताल आते हैं मरने के लिए या जीने के लिए? Why are you coming to the Lord? आप क्यों प्रभु में आ रहे हो? To perish. नाश होने के लिए। So, what a foolishness this. कितनी मूर्खता है ये। Okay. I will never leave you, no, forsake you. मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। Is it a promise? क्या ये एक वायदा है? Yes? हाँ? When do you claim this promise? आप कब इस वायदे को पकड़ लेते हो या उस पर अपना क्लेम करते हो? कब? बोलिए. कब करते हो? कौन Did सी? you tell them you should not speak? क्या मैंने बोला है कि आप लोगों से की बात नहीं करना है? तो आप बोले You कब? speak. कौन सी परिस्थिति में आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा या वो मुझे त्यागेगा? कौन सी परिस्थिति में? When you are in trouble. Okay. When you have temptation जब आपको परीक्षाएं होती हैं to watch an unnecessary movie एक बेकार का सिनेमा देखने का in the television, टीवी में, do you claim this promise? क्या आप इस वचन को पकड़ के रखते हो? You will never leave me nor forsake me, so I will put on the chair, we will watch it together, Lord. तू मुझे ना छोड़ेगा, तू ना मुझे त्यागेगा, तो मैं एक और कुर्सी डाल देता हूँ प्रभु, हम मिलके एक साथ देखेंगे। Why are you laughing? क्यों आप हंस रहे हो? Is he there or not? क्या वो उपस्थित है या नहीं? Is he there or not? क्या वो उपस्थित है या नहीं? Do you remember his presence? क्या आप उसकी उपस्थिति को याद रखते हो? Which is more, temptations or trials? Which are more? परीक्षाएं और पीड़ा परीक्षाएं और Difficulties. मुश्किलात, पीड़ाएं भी बोल सकते हैं। Which are more in life? कौन सा ज्यादा है जीवन में? Temptations. परीक्षाएं। So 50 occasions, और 50 अवसर, 40 temptations, 40 परीक्षाएं 10 difficulties. और 10 पीड़ाएं या मुश्किलात। Do you want to see Jesus Christ during 40 occasions? क्या आप यीशु मसीह को इन 40 अवसरों में देखना चाहते हो? No. नहीं। When do you want to see? आप कब देखना चाहते हो? Will you see him? क्या आप उसे देख पाओगे? Habitually you don't want to see. आदतन आप देखना नहीं चाहते हो। Does the
thief want to see the police? क्या चोर पुलिस को देखना चाहता है? When he need, will he call the police? अगर कोई आवश्यकता है तो चोर क्या पुलिस को बुलाएगा? Will he call upon Jesus when you need? क्या आप यीशु को बुलाओगे जब आपको कोई आवश्यकता है? Regularly you don't want to see him. निरंतर तो आप उसे देखना नहीं You चाहते, are afraid to see him. आप भय खाते हो उसे देखने से। வேதனை வேளையில சோதனை வேளையில பார்க்க விரும்பாத தேவனை வேதனை வேளையில பார்க்க முடியுமா? जब आपको मुश्किलात आते हैं तब आप जब परमेश्वर को देख नहीं सकते हो, तो क्या परीक्षाओं में आप परमेश्वर को देख पाओगे? No, you won't. आप नहीं देख पाओगे। Habitually you don't want to see him. आदतन आप उसे देखना नहीं चाहते हो। Do you write a sentence about your habit and keep it there? क्या आप एक वाक्य लिखेंगे आपके आदतों के बारे में? आपके क्या क्या आदतें हैं आप लिख सकते हो? What's your habit? क्या क्या है आपकी आदतें? Habit of when do you want to see Jesus? During temptations or during difficulties? आपकी आदतें क्या है? परीक्षाओं में जब आप यीशु को देखना चाहते हो, या मुश्किलात या दिक्कतों में यीशु को देखना चाहते हो? तो आपकी आदतें क्या है? So most of the time I don't want to see him. Will I see him when I need him? बहुत सारे समय में तो मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे देख पाऊंगा जब मुझे जरूरत है? बहुत सारे समय तो मुझे यीशु नहीं देखना है, लेकिन जब मुझे जरूरत है तो क्या मैं यीशु को देख पाऊंगा? He won't come to you. वो आपके पास नहीं आएगा। This is why there is no confidence to pray. इसीलिए क्या है, प्रार्थना करने के लिए हियाव नहीं है। You may cry out, but you won't have confidence. आप कराओगे लेकिन आपके अंदर हियाव नहीं है। You cannot misuse promises of God. आप परमेश्वर के वायदों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। If your mommy tells, son, whatever you want, you ask me, I will give you. अगर आपकी मम्मी कहे, बेटा जो कुछ चाहिए पूछ, मैं तुझे दे दूंगा। Mommy, give me your head. मम्मी आपका सिर मुझे दे दो, Will you ask? क्या आप पूछोगे? Or if you ask, your mommy will give it. अगर आप पूछोगे तो क्या मम्मी अपना सिर देगी? Your mommy thought your little brain is there. You won't ask foolish things. मम्मी को मालूम है थोड़ा तो दिमाग तो इसके अंदर है, ये सर तो नहीं मांगेगा मेरा। Same thing God thought we have some brain. और उसी प्रकार परमेश्वर ने भी माना है कुछ तो दिमाग इसके अंदर है। Now what are we doing? तो हम क्या कर रहे हैं? Who has bewitched us? किसने हमें धोखा दे दिया है? Bible says the devil has bewitched. परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने हमें धोखा दे दिया है। 1 Corinthians 10:11. पहला कुरिन्थियों 10:11। पहला कुरिन्थियों 10:11। ये सब बातें जो पूर्व पर की दृष्टि की रीति पर थी, दृष्टांत पर की, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। Okay. Can you tell what did you understand? क्या आप बता सकते हो आप क्या समझे हो इससे? Why is Bible written? क्यों जो है बाइबल लिखा गया है? David's story is written, Peter's story is written, what did Jesus Christ did is written, what Ananias Sapphira did is written. Why is it written? दाऊद की कहानी लिखी है, पतरस के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या क्या किया है वो लिखा है, अनन्यास और साफिरा के बारे में लिखा गया है। ऐसा सब क्यों लिखा गया है? According to that verse. उस वचन के द्वारा। Why? As a warning for those who live at end times. अंत के समय में जो रहते हैं उनके लिए एक चेतावनी है। You are going down a slope. आप जो है चढ़ान से नीचे की ओर आ रहे हैं। It's written, slippery place, be careful. वहां लिखा है फिसलने वाली जगह है, ध्यान रखें। Every time you go, you fall there. हमेशा जब भी आप जाते हो आप फिसल के गिर जाते हो। What will people call you? लोग आपको क्या कहेंगे? Are you blind? क्या आप अंधे हो?
Are you a fool? क्या आप मूर्ख हो? Yes. Will they not call you? क्या वो आपको नहीं बुलाएंगे ऐसा? Yes. So danger, don't do it. खतरा ये ना करें। Dangerous curves. और खतरनाक मोड़, But accidents happen there. लेकिन वहां भी दुर्घटना घटती है। Why? क्यों? Nobody notices it. क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। All the wrong things people did and the consequences written in Bible. और जो लोगों ने जो भी काम किया और उसके जो परिणाम हैं वो बाइबल में लिखे गए हैं। Carefully study that उससे ध्यान से अध्ययन करें, and carefully repeat that. ध्यान से उसे दोहराएं भी। What will people call you? लोग आपको क्या पुकारेंगे? Are you blind? क्या आप Are you अंधे हो? fool? क्या आप मूर्ख हो? Why is it written? ये क्यों लिखा गया है? As warnings for those who live at end times. उन अंत दिनों में जो रहते हैं उनके लिए चेतावनियां हैं। So whenever you study Bible, जब जब आप बाइबल पढ़ते हो, you must ask one question. आप एक सवाल जरूर उठाएं, What is the warning for me? मेरे लिए क्या चेतावनी है? So will you write and keep? I will ask this warning. What is the warning for me in this passage? क्या आप लिख के रख सकते हो मेरे लिए क्या चेतावनी है इस वचन में? Now, 1 Corinthians 10:11. Did you learn something so far, or you have not learned anything in your life? पहला कुरिन्थी 10:11 से आपने अभी कुछ सीखा है या कुछ भी नहीं सीखा है जीवन में? Write and keep. उसे आप लिख के रखें, So that you will remember in future, whenever you read Bible, you will ask a question, is there any warning for me? ये आप लिख के इसलिए रखें क्योंकि भविष्य में आप पूछोगे क्या मेरे लिए कोई चेतावनी है क्या नहीं बाइबल से? Any one of you, can you share, I received a warning from the Bible and I corrected my life on the basis of that. कोई आप में से कोई बता सकता है कि मुझे बाइबल से चेतावनी मिली और उस चेतावनी के हिसाब से मैंने अपने आप को सही किया? Supreme Court gives a verdict on rarest of rare cases. और सुप्रीम कोर्ट जो है एक केस पर जो है अपना अपना जो निर्णय सुनाता है, बहुत ही कम होने वाला ये घटना। So you are also searching for the rarest of rare occasions. और आप भी ऐसे एक अवसर को सोच रहे हैं जो बहुत ही कम बार कभी घटा हो। So you are not listening. आप ध्यान नहीं सुन रहे हो। Habit is reading and going. आपका आदत क्या है? पढ़ना और जाना। One girl, small girl, was reading Bible. एक छोटी सी लड़की जो है बाइबल पढ़ रही थी। Someone asked her, "Are you reading Bible?" किसी ने उससे पूछा क्या आप बाइबल पढ़ रहे हो? She said, "No, uncle. नहीं अंकल, Bible is reading me." बाइबल मुझे पढ़ रहा है। When you read Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हो, who is greater? कौन है बड़ा? When Bible reads you, जब बाइबल आपको पढ़ता है तो so you must never read Bible. आप कभी भी बाइबल को ना पढ़ें। You must allow Bible to read you. आप ये अनुमति दें कि बाइबल आपको पढ़े। Have you ever allowed Bible to read you? क्या आपने बाइबल को कभी अनुमति दी है कि वो आपको पढ़े? Have you? क्या आपने? What is zoology? Zoology, ज़ूलॉजी क्या है? systematic study of animals. और एक प्रणाली के साथ जानवरों के बारे में अध्ययन करना। Systematic study. एक प्रणाली के साथ उसका अध्ययन करना। Geology, ज़ूलॉजी, geology, जियोलॉजी, systematic study of earth. और एक प्रणाली के अनुसार पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। What is theology? और वैद्य शास्त्र क्या है? Systematic study of God. और एक प्रणाली, एक तरीके के अनुसार परमेश्वर के बारे में अध्ययन करना। Who is studying God? और कौन परमेश्वर के बारे में पढ़ रहा है? Man is trying to study God. मनुष्य परमेश्वर का अध्ययन करने के बारे में कर रहा है।
utter foolishness. एकदम मूर्खता है। Man cannot study God. मनुष्य कभी भी परमेश्वर को पढ़ नहीं सकता। Creature is trying to study Creator. सृष्टिकर्ता को पढ़ने की चेष्टा कर रहा है। No. नहीं हो सकता। No one knows me except the Father. No one knows the Father except the Son, and to whom the Son is willing to reveal. और कोई मुझे नहीं जानता केवल पिता, और जब तक पिता उसे प्रकट ना करना चाहे कोई मुझे जान भी नहीं सकता। Never attempt. Unless God reveals, unless God shows, we won't know. जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे हम नहीं जान पाएंगे वो कौन है। So let the Bible read me. और बाइबल को मुझे पढ़ने दो। So remain open, willing, and be present. और आप जो है खुला रहे, इच्छुक रहे, और जो है Be present. उपस्थित रहे। Okay. Now this is the purposes I give, and what Bible gives you. और ये जो बाइबल जो है कई उद्देश्यों को जो देता है। If I take your mobile अगर मैं आपका मोबाइल फोन ले लूं and hammer a nail, और एक कील ठोक दूं, will you be unhappy or happy? क्या आप खुश होंगे या नाखुश होंगे? Why? क्यों नाखुश होंगे? Can't I use it for that also? क्या मैं उसके लिए भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? That's not the purpose. वो उद्देश्य नहीं है उसका। How to use an electronic equipment? How will you know? एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना है आप कैसे जानोगे? You bought an electronic equipment, you don't know what to do with. आप इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेके आए, आपको मालूम नहीं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। So put it in water क्या इसे पानी में डाल दोगे? or heat it इसे आप गर्म करोगे? or beat it. इसको मारोगे? How will you know? कैसे आप जानोगे? Manual. Oh, you know that. उसमें जो मैनुअल होता है वो मैनुअल पढ़कर। Who created you and me? किसने सृष्टि की है आपकी और मेरी? How to function, do you know? कैसे क्रिया करना है आपको मालूम है क्या? Who knows? किसको मालूम है? That is the manual given to us. और ये मैनुअल जो है आपको दिया गया है। If you don't study it and know the purposes, you won't know how to live. अगर आप इसे अध्ययन नहीं करेंगे और उसके उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। Otherwise, you will use Bible as a paperweight. नहीं तो आप जो है बाइबल को क्या इस्तेमाल करोगे? एक पेपर उड़ ना जाए इसके ऊपर रखने के लिए उसे रख देते हो। Otherwise, you will use as a writing pad. नहीं तो एक जो है लिखने की जो पट्टी होती है उस पे लिखने का इस्तेमाल करोगे। Or secret paper which nobody should read, you will keep it in Bible. Because nobody opens Bible in the house. नहीं तो गुप्त पेपर जो कोई भी ना पढ़े जो आपने लिख के रखा है उसके अंदर रख दोगे, क्योंकि बाइबल तो घर में कोई खोल के देखता भी नहीं है। Is that the purpose? क्या ये उद्देश्य? Please never use Bible as a writing pad. कृपया करके कभी भी बाइबल को जो एक लिखने की पट्टी की तरह इस्तेमाल ना करें। Honor God's word. परमेश्वर के वचन का आप आदर करें। It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। My senior colleague in our hospital, मेरा जो सीनियर सहकर्मी था अस्पताल में, earlier years when the East German was there, he used to go there. East Germany. और वो पहले जो है पूर्व जर्मनी में जाता था। He can visit churches. और वो कलीसिया में विजिट भी करता था। He can take one Bible. और वहां से एक बाइबल भी ले सकता था। When he goes to the church, they will come and ask, "Did you bring any Bible?" और जब वो कलीसिया से जाके वापस आता था तो लोग पूछते थे क्या बाइबल कुछ लाए हो? He can smuggle in, but he doesn't do that. वो बाइबल को वहां से तो चोरी करके ला सकता है लेकिन वो करता नहीं है। So he gives his Bible. वो अपना बाइबल दे देता है। Do you know what they do? आपको मालूम हो क्या करते हैं? Tear it into pieces उसको टुकड़ों में फाड़ देते हैं and circulate among the believers. और विश्वासियों के पास जो है उसे जो है भेज देते हैं। They don't have Bible. उनके पास बाइबल नहीं है। They want to read each page. वो हर एक पन्ने को पढ़ना चाहते हैं। In China,
चीन में Bible was not there. जब बाइबल नहीं था चीन One में, young man listened to the radio broadcast and wrote his New Testament. और उसने एक व्यक्ति ने जो है रेडियो से जो शब्दों परमेश्वर के वचनों को सुना और नया नियम को लिखा उसने। You may have 3 or 4 Bibles at home, आपके घर में 3 और 4 बाइबल रहेंगे, and you don't have time to read. लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप उसे पढ़ें। Never read Bible, allow Bible to read you. और कभी भी आप बाइबल को ना पढ़े, बाइबल आपको पढ़ने दो। Will you agree with that? क्या आप इससे सहमत हो? These days, we will spend a lot of time allowing Bible to read us. और हम जो है बहुत सारा समय व्यतीत करेंगे कि बाइबल हमें पढ़े। Okay.